हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। एमएसटी सीईटी 2021 के रिजल्ट लगने के बाद बहुत सारे बच्चे अभी सोच में पड़े कि अभी क्या करना चाहिए, एडमिशन कैसे लेना चाहिए, एडमिशन प्रोसीजर, कौन से डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि हमने एक पहला वीडियो बनाया था, इससे पहले अगर वीडियो देखोगे आप तो उसमें लो परसेंटाइल वाला वीडियो बनाए थे कि कम परसेंटाइल आए तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में अराइज होते, उसके आंसर्स हमने दिए थे। तो अभी उसके बाद सबसे ज़्यादा कुछ मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों से। तो क्वेश्चन कौन से, जैसे अगर हम लोग आज ब्रांच या कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे हमने देखा था कि लोअर कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ब्रांच आपने जो ब्रांच आपको चाहिए वही ब्रांच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाए हैं। तो पिछले वीडियो में आप लो परसेंटेज वाली वीडियो में वो सारे डिटेल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों में मतलब अगर कम परसेंटाइल आए तो आपको जो मनपसंद कॉलेज वो नहीं मिलेगा, जो ड्रीम कॉलेज आपका नहीं मिलेगा, शायद से जो ब्रांच है वो नहीं मिलेगी। तो फिर हम लोग सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन बच्चों को आ रहा है। और जो ब्रांच तो मिल गई है लेकिन जो मेरा ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिला है, तो क्या मैं सेकंड ईयर में कॉलेज चेंज कर सकता हूँ या नहीं, इसका जवाब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है यस, आप कर सकते हो, लेकिन उसके चांसेस कितने होते हैं वो मैटर करते हैं। तो चलो हम लोग प्रोसेस समझ लेते, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा चांसेस कितने होते हैं। तो देखो, अगर किसी कॉलेज में आपने एक एडमिशन ले लिया, XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज में, बढ़िया से कॉलेज में कोई एडमिशन ले लिया जो आपको जहाँ पे आपको जाना था, लेकिन हुआ क्या, आपको ब्रांच चाहिए थी कंप्यूटर, आपको मिल गई कोई लोअर कट ऑफ ब्रांच, मतलब जिसका कट ऑफ कम लगा हो, जैसे कि सिविल का कट ऑफ कम लगता है कंप्यूटर से, सिविल ब्रांच मिली हो आपको। ओके, तो हुआ क्या, आपने ये सोचा कि चलो हम लोग इस बार सिविल में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर ब्रांच चेंज कर लेंगे, कंप्यूटर में ले लेंगे। अभी आपका अगर कॉलेज बढ़िया वाला है, मीन्स जैसे कि COEP VGTI कॉलेज है, ऐसे कॉलेज में आपने ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो आपके चांसेस बहुत कम है ब्रांच चेंज करने के। क्यों? क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस में अगर आप जा रहे हो वहाँ पे आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर के, क्योंकि फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है, आप जहाँ पे भी जाओगे किसी भी कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है, आपको पता है। ओके, मीन्स फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन रहते हैं, जिसमें आपको अप्लाइड फिजिक्स रहता है, अप्लाइड केमिस्ट्री रहता है, मैथ्स रहता है, फर्स्ट सेम में मैथ्स 1, सेकंड सेम में मैथ्स 2 रहता है। ओके, देन सारे इंजीनियरिंग के एक एक सब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके, मीन्स अगर मैकेनिकल का ग्राफिक्स रहता है, कंप्यूटर का आपको थोड़ा फंडामेंटल प्रोग्रामिंग रहता है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, राइट। मे बी सब्जेक्ट्स के नाम अभी चेंज हुए होंगे, ओके, अलग अलग। तो ऐसा कुछ हुआ है, कुछ सालों में सब्जेक्ट्स के नाम वगैरह चेंज हुए, कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री साथ में हुआ करते थे, अप्लाइड साइंस में अभी स्विच मतलब उसको ब्रेक कर दिया है, एक सेमेस्टर में फिजिक्स रहता है, एक सेमेस्टर में केमिस्ट्री रहता है। ओके, इस तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस होते, मतलब पैटर्न में चेंजेस होते, सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे, ध्यान में रखिए। तो लगभग सब्जेक्ट सबके सेम ही रहते हैं, मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। मीन्स आप अगर सिविल में एडमिशन ले रहे हो तो आप वही पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में जो कंप्यूटर वाला बच्चा पढ़ रहा है, मैकेनिकल वाला बच्चा भी वही पढ़ रहा है, अगर आप सेम कॉलेज में हो तो फिर ब्रांच चेंज कैसे किया जाता है। अगर मान लो आपके कॉलेज में 60 एडमिशन है कंप्यूटर के। ओके, आपके कॉलेज में कितने एडमिशन है? 60 एडमिशन है। अगर आपको इस 60 के अंदर जाना है तो इसमें सीट खाली होनी चाहिए, मीन्स इस 60 में से एटलीस्ट एक बच्चे ने वहाँ पे एक बच्चा वहाँ पे सेकंड ईयर में नहीं पहुँचता है। अगर एक बच्चा वहाँ पे सेकंड ईयर में नहीं पहुँचता है किसी भी कारण से, मे बी वो फेल हो सकता है, मे बी वो किसी इमरजेंसी की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो इसकी वजह से वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में एंट्री नहीं कर पाता है, तो वो सीट वहाँ पे खाली हो जाती है। तो उस सीट में आप एंट्री कर सकते हो, और वो मिल सकता है। लेकिन वो कब मिलेगा? अभी देखो, इस कंपटीशन में आप अकेले होगे क्या? आपके कॉलेज में मतलब आप उस 60 में एक कम से अगर एक जगह कम होती है, एक सीट वहाँ पे कम होता है, तो आप अकेले होगे क्या वहाँ पे? बहुत सारे बच्चे आपके क्लास में भी मान लो 60 बच्चे हैं, तो उसमें से भी 10-12 बच्चे उस कंपटीशन में हो गए, दूसरे ब्रांच में भी 10-12 बच्चे कंपटीशन, मतलब एक कॉलेज में ही बहुत सारे बच्चे एक सीट के लिए 100 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पे मतलब कंपटीशन में रहते हैं। सबसे पहले तो ये एक सीट खाली होने के चांसेस बहुत कम, ओके, 1% से भी कम चांसेस, 0.1% से भी कम चांसेस है इसके। और उसके साथ में
जो बच्चे उसके उस कंपटीशन में है वो सीट खाली होने के बाद उसको ग्रैब करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे, वो भी 1% से भी कम। मीन्स अगर हम लोग इसका अगर रेशो देखेंगे, मीन्स चांसेस देखेंगे तो 0.0001 से भी कम, मीन्स बहुत कम, निग्लिजिबल चांसेस है, जीरो नहीं है लेकिन निग्लिजिबल चांसेस है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कब है, अगर ये सीट खाली होता है तो, अगर ये सीट खाली नहीं होता है तो छोड़ ही दो, ब्रांच चेंज नहीं हो सकती। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप चाहे तो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो लेकिन ब्रांच के साथ मत करो, ये मेरा ओपिनियन था जैसे मैंने बोला था। ओके, क्योंकि अगर मान लो आपको कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा लेकिन आपको स्टडी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा ना। मीन्स आपको पढ़ना था कंप्यूटर, आप पढ़ रहे मैकेनिकल, या फिर आपको पढ़ना था कंप्यूटर, आप पढ़ ले सिविल, है ना। इसलिए एटलीस्ट पढ़ाई के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन था वहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले ब्रांच चेंज करने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले उस जगह, उस जहाँ पे भी आपको लेना है, उस ब्रांच में एटलीस्ट एक सीट खाली होनी चाहिए। फिर आपके फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। मीन्स आप जितने भी लोग, मतलब मान लो यहाँ पे 50 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एक सीट के लिए, तो वो एक्सेप्ट कब होंगे, जब उसमें से एक जगह खाली, एटलीस्ट एक जगह खाली होगी, एक या फिर एक से ज़्यादा, 1 और मोर देन 1 सीट वहाँ पे वैकेंट होती है। देन उसको फिल करने के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर सीट ही खाली नहीं होगी तो कंसीडर कैसे करेंगे ना। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ब्रांच आप लोग चेंज कर सकते हो लेकिन उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसकी प्रोसेस ज़्यादा नहीं थी, कॉलेज में इंटरनल प्रोसेस है इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे आप कॉलेज चेंज करने का सोचते हो, मीन्स यार सर मैंने कॉलेज XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, फिर XYZ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि सेकंड ईयर में मुझे जो मेरा ड्रीम कॉलेज था उसमें एडमिशन लेना है। कोई गवर्नमेंट या फिर कोई ऑटोनॉमस आपके मतलब सोच में कोई कॉलेज है जहाँ पे मुझे एडमिशन लेना था। ज़्यादातर बच्चे COEP, VGT, IP, ICT के बारे में सोचते हैं, राइट। हमें पता है कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चे। तो ऐसे कोई कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र करना है, आप सोचते हो कि आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाना चाहिए सेकेंड ईयर में, तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आपके कॉलेज से NOC निकालनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मीन्स अगर आपके कॉलेज से आप एडमिशन निकालते हो तो कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओके, तो ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट आप जहाँ पे भी एडमिशन लेना है, मीन्स आप 2 कॉलेज, मीन्स आप A कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको B कॉलेज में एडमिशन लेना है। ओके, तो आप NOC जो है वो NOC यहाँ पे जमा कर दीजिए B में। तो B क्या करेगा, B उसके प्रोसेस में मतलब देखेगा, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगी। मीन्स उस कॉलेज में जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे सीट वैकेंट है क्या, अगर सीट वैकेंट होगा तो आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे कंसिडर की जाएगी। सीट वैकेंट है तो आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे कंसिडर की जाएगी, राइट। अगर मान लो सीट वैकेंट है, आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर हो, तो आप क्या अकेले थोड़ी हो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। देखिए मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, है ना। आप कहीं भी जाते हो, आपको लगता है कि हम अकेले थोड़ी, तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना कंपटीशन में हमारे साथ। वैसे तो मान लो आपके कॉलेज से ही 8-10 बच्चे आएंगे और आजू बाजू के बहुत सारे कॉलेज से भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो इस कॉलेज में सब कौन है, ड्रीम कॉलेज है, B सबका ड्रीम कॉलेज है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे। तो हर एक को तो कॉलेज अलाउ नहीं करेगा, एक सीट खाली है, 100-200 एप्लीकेशन आए तो सीट तो एक ही किसी को मिल सकती है, तो किसको मिलेगी, जो टॉप करेगा। यहाँ पे भी ब्रांच में कंपटीशन जो है, अगर जितने भी बच्चे वहाँ पे उस सीट के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसमें एलिजिबल मीन्स वो वहाँ पे कंसिडर किए जा रहे हैं, तो सीट वहाँ पे किसको मिलेगी, जो जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। इस केस में भी, ब्रांच चेंज करने के केस में भी और कॉलेज चेंज करने के केस में भी, मैं सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्कोर करना। फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से स्कोर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मोर देन 99.9% जो है ना वो किस्मत पे डिपेंड है। वहाँ पे सीट वैकेंट होती है नहीं, सीट वैकेंट होने के बाद में फिर आपकी जो मेहनत, आपने 1 साल जो मेहनत की है वो आपके काम आएगी, वहाँ पे आपको सीट मिलेगा। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा, या फिर मेरा सजेशन बोल सकते हो आप, कि मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस मतलब चक्कर में नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जहाँ पे भी एडमिशन लोगे वहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि पहले तो ब्रांच और कॉलेज चेंज करने के चांसेस बहुत कम रहते, और उसके बाद में अगर आप सोचते हो, मीन्स मान लो आपने एडमिशन ले लिया, ओके, कोई एक XYZ कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, ओके, और आप सोचते हो कि चलो मैं नेक्स्ट ईयर इस कॉलेज में जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर उस कॉलेज में जाऊंगा, आप सोचते ही रहोगे, आपका स्टडी नहीं होगा, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो अच्छे से आएगा नहीं। तो आप ये सोच के जाइए, जहाँ पे भी एडमिशन लिया है वहीं पर हमारा पूरा डिग्री कंप्लीट होने वाला है, वहाँ पर अच्छे से पढ़िए, वहाँ पे अच्छे से पढ़िए। हाँ, ट्राई कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज चेंज करने के लिए या ब्रांच चेंज करने के लिए, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर लग जाएगा तो ट्राई ज़रूर कीजिए, लेकिन
ब्रांच चेंज करने के लिए और कॉलेज चेंज करने के लिए जो मतलब कंसिडर किया जाता है बच्चों को, तो और एडमिशन मिलते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मैंने बोला ट्राई करना है, लेकिन आपने दिमाग में रखना है कि मुझे करना ही है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर बुरा लगेगा, फिर से स्टडी पे इफेक्ट होगा, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी अच्छा नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो दिमाग में ये बिठा देना है कि यहाँ पे ही मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है। अगर मुझे लकीली मिलता है कहीं अच्छे कॉलेज में स्विच हो सकता है मेरा एडमिशन तो बढ़िया है, मुझे ब्रांच अगर स्विच करनी मिलती है तो बढ़िया है, नहीं मिलती तो आपको डिसाइड कर लेते हैं मैं इसमें ही करियर करने वाला हूँ। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि ब्रांच और कॉलेज हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन हमने क्या करना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। और आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में सोचो। ओके, सो जैसे फर्स्ट ईयर का आप एडमिशन लोगे तो आप सोच लेना कि आपको यहीं पे 4 साल निकालने हैं, आपकी डिग्री यहीं पे कंप्लीट करनी है। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचता है। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, उनको यहाँ से हेल्प हो। हम यहाँ पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि पिछले साल में हमने इस साल में और पिछले साल में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे। ओके, तो सारे मॉक टेस्ट में अच्छे से सारे मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करके बच्चों ने अच्छे से मार्क्स लाए। सो सारे बच्चों को बहुत सारी हेल्प हुई, उनके फीडबैक्स भी हम लोग देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। अगर आप 11th-12th में हो तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, आपके लेक्चर्स भी जल्द से स्टार्ट हो ही रहे। तो अच्छे से रहिए बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।